हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन में सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, हेलो कैसे प्रिंट करते हैं। हम यूज करेंगे प्रिंट और सिंगल और डबल कोट्स में अगर आप स्ट्रिंग है तो आपको लिखना होगा एनी टेक्स्ट। सपोज मैं लिखता हूँ हेलो, उसके बाद जब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हेलो इज प्रिंटेड, राइट। आप इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं हेलो इज प्रिंटेड इन बोथ द केसेस। इफ़ यू राइट स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग जो है सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं तो इज नो इशू, इट विल गिव द सेम आउटपुट। उसके बाद कॉन्सेप्ट है इंडेंटेशन। सपोज पाइथन में इंडेंटेशन का क्या यूज़ है। सपोज 10 इज ग्रेटर देन 5 and we print 10 is greater than 5, right? We write here. Now हम इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट में there is no issue, 10 is greater than 5, right? It is printed, it is working fine, right? So no issue. Now if अगर हम इसको यहाँ कर देते हैं, प्रिंट को इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, इफ के जस्ट नीचे इसको यूज करते हैं, अगर हम इसको रन करते हैं तब अब ये एरर देगा, रन नहीं होगा। आप देख सकते हैं इंडेंटेशन एरर, इसे कहते हैं इंडेंटेशन एरर, expected indented block. So this kind of error is a indentation error. और अगर आप यहाँ एक स्पेस के बाद आप इंडेंटेशन देते हैं, अगर आप दोबारा से रन करते हैं इसको, now you can see it is printed 10 is greater than 5. So यहाँ कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं, राइट। सो इट इज काइंड ऑफ इंडेंटेशन है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरिएबल। सपोज x इक्वल्स टू 10 and y hello. So x is the variable and assign the 10 integer value and y is the variable, assign the string hello. तो आप सिंगल या डबल कोट्स में स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। नाउ प्रिंट x print y, राइट। अब हम इसे रन करते हैं। आप आउटपुट देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज 10 and next is hello. This is the integer value and this is a string, right? So x and y are variables, right? So in this way you can assign variables in Python. So no need to define data type, it is of integer type or it is of string type. So no need to define, आपको define करने की ज़रूरत नहीं है
कि ये x जो है इंटीजर टाइप का है, y जो है स्ट्रिंग टाइप का है, like C programming or any other programming, then there you will have to define, you will have to mention, आपको बताना पड़ेगा कि it is this variable integer type और string type, आपको बताना होता है। पाइथन में आप नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कमेंट। अगर आपको कमेंट करना है, सपोज मुझे इसको कमेंट करना है सेकंड को, तो आप हैश यूज़ करते हैं, हैश। नाउ रन, आप देख सकते हैं y वैल्यू इज नॉट प्रिंटेड बिकॉज हमने इसको कमेंट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड कमेंट। अगर आपको कमेंट करना है तो आप हैश का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज assign value to multiple variables, right? Now we take three variables x y z, right? Delhi, Mumbai, Bangalore, right? X, Y, Z, they are variables. Delhi, Mumbai and Bangalore, it is of string values, string. So we are assigning value to multiple variables. Now we print x, print y, print z। इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं आउटपुट इज दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। सो इन दिस वे you can also assign values to the variables in Python. In this way you can also assign the values, right? Now next one is this way you can also define, suppose right, x and y assign z assign Delhi. So we assigned the Delhi string to the variables x, y and z, right? और हम प्रिंट कर रहे हैं x, y, z की वैल्यू। आप देख सकते हैं दिल्ली इज प्रिंटेड 3 टाइम्स को, बिकॉज हमने दिल्ली को असाइन किया हुआ था। सेम वैल्यू इज असाइंड 3 वेरिएबल्स एंड वी विल प्रिंट द 3 वेरिएबल्स वैल्यूज। सो सेम वैल्यू इज इन द आउटपुट दिल्ली, राइट? नेक्स्ट वन इज इन दिस वे, सपोज we assign one value to x, suppose we assign the value great and we write it in the print India is, and we will have to print the value of
we want to use the value of x. So what is the output? Output is India is great. India is great. Right? So in this way you can use the value of in the print. In the print you can use the value of x by using the plus sign, plus x. x वेरिएबल हमने स्ट्रिंग को ग्रेट स्ट्रिंग को असाइन किया और उसमें हमने प्रिंट में कैसे यूज करना है, वी कैन यूज बाय यूजिंग द प्लस सिंबल, राइट. So in this way you can use the variable value into the print, right? Now next one is, suppose there are two values, two integer values, x, y equals to 100, and you want to do the addition of these values, x plus y, right? Now run this. You can see that output is 150. Two variables x and y, 50 and 100, integer value assigned. Now in print we are write x plus y, right? So in this way you can do the addition in print in Python. Now next one, suppose at y place we use any string, we use like, suppose we use any string Python, and we are here combining integer value and the string value, and we are printing x plus y, it will give the error. So we cannot combine, हम combine नहीं कर सकते integer value को और string value को, एरर देगा इस केस में, आप देख सकते हैं. प्रिंट टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस इंट एंड स्ट्रिंग. यू कैन, आप यहाँ देख सकते हैं इंट एंड स्ट्रिंग, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एरर है, राइट. सो वी कैन नॉट कंबाइन इंटीजर एंड स्ट्रिंग वैल्यू. नाउ नेक्स्ट वन इज global variables. Global variables, suppose we assign in the x, we take x variable and x is great, right? Def, which one? Def function. Print x, print India is plus x, and now call the function. आप देख सकते हैं हमने x वेरिएबल लिया, ग्रेट वैल्यू असाइन की, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन fun फन करके, प्रिंट पे लिखा इंडिया इज एंड प्लस x, राइट. सो आउटपुट वुड should be India is great, right? And here we are calling the function. So here x is the global variable because it is defined outside the function. You can see output is India is great, right? So it is a global variable outside of function, right? Now next one, variable inside a function.
variable inside a function, suppose popular, right? Here calling the function, right, and print India is plus x, right? So it is inside the function this value, and this value is outside the function. This is a global variable and this is local. It will be a local variable, you can see that. Now run this. You can see that x is India is popular. It is printed in local variable. India is great. India is great. It is using the global variable, right? So it is like local variable and it is a global variable, right? So both the output is printed, right? Thank you.